हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 13 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निहारिका उसके हाथ में अपना हाथ रखती हुई, राजवीर रुको, मुझे लगा तुम परेशान होंगे और वैसे भी हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? तो तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो। राजवीर बहुत अच्छे दोस्त, और हम इतने अच्छे दोस्त कब बने? निहारिका बचपन से हम दोनों एक जैसे हैं राजवीर। बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में हम दोनों हमेशा साथ रहे हैं। तुम्हारी और मेरी सोच, पसंद नापसंद सब चीज़ एक जैसी है। हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं राजवीर। राजवीर अपना हाथ निहारिका के हाथ से अलग करता है और निहारिका की बातों को सुनकर अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ मैंने मेमोरी बैंक से निहारिका की सारे इन्फॉर्मेशन मंगवा ली, वरना अगर मैं अभी इससे कोई सवाल करता तो उसे पता चल जाता मेरी बीमारी के बारे में। राजवीर कॉफ़ी के लिए थैंक यू निहारिका। निहारिका सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इस थैंक यू का वेलकम तुम पर उधार रहा। तुम्हें भी अब मुझे किसी दिन कॉफ़ी पर ले जाना होगा। राजवीर हाँ बिल्कुल। उधर रोहन परी को अपने केबिन में लेकर आता है, 8-10 फाइल निकालकर उसके सामने रखता है। रोहन परी यह देखो कितनी सारी फाइलें बची हैं, मुझे इन सबको पढ़कर इन पर साइन करना है और जैसे ही मैं इनको पढ़ने लगता हूँ मुझे नींद आने लग जाती है। तुम्हें तो पता ही है मुझे ऑफिस समझ नहीं आता, वह तो बस मैं माँ की वजह से आ गया। परी तुम बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? रोहन उसको एक पेपर में अपनी साइन बनाकर देता है। रोहन देखो यह मेरे साइन है, तुम बिल्कुल ऐसे ही साइन बनाने की प्रैक्टिस करो और इन फाइलों पर मेरे साइन कर दो। परी बिल्कुल नहीं, यह तो गलत बात है। रोहन रोनी सुन्नत बनाकर, परी प्लीज़ कर दो ना, मेरी हेल्प तुम्हें पता है मुझसे नहीं होता यह सब। परी ठीक है रोना बंद करो, मैं करती हूँ। परी बाहर आकर अपनी डेस्क पर बैठती हैं और एक पेपर पर रोहन के साइन बनाने की प्रैक्टिस करती हैं। थोड़ी देर के बाद रोहन परी के पास आता है। रोहन परी तुमने साइन कर दिया। परी उसको फाइल पकड़ाती है। रोहन फाइल खोलकर अपने साइन देखता है। रोहन अरे वाह परी, तुमने तो बिल्कुल मेरे जैसे साइन करे हैं। चलो ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो। परी लेकिन कहाँ? रोहन प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए। परी लेकिन तुमने तो पेपर पढ़े ही नहीं। रोहन कोई बात नहीं, तुमने पढ़े हैं ना, काफ़ी है। रोहन और परी कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही 7-8 लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। दोनों जाकर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर राजवीर आता है। राजवीर के आते ही सब लोग वहाँ चुप हो जाते हैं। वहाँ पर बैठे सभी एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय खड़ा होकर सबको बोलता है, आज हम यहाँ हमारी कंपनी के डेवलपमेंट को लेकर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको सामने रखी फाइल्स में है, तो आप सब उसे ध्यान से पढ़ लें। जब सब लोग फाइल पढ़ रहे होते हैं तो उन सभी में से दूसरा एम्प्लॉय राजवीर को बोलता है, सर यह कैसे हो सकता है? रोहन सर इस परफ्यूम वाले प्रोजेक्ट के लिए कैसे हाँ कर सकते हैं, जबकि कंपनी ने तो उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। राजवीर रोहन यह सब क्या है? रोहन जिसे कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ पर सब लोग क्या बोल रहे हैं, राजवीर को बोलता है। रोहन सॉरी भाई लेकिन मुझे नहीं पता। राजवीर गुस्से से, क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? फाइल में तुम्हारे साइन है, इसका मतलब तुमने बिना पढ़े ही साइन जारी करी हैं। रोहन सॉरी भाई, आपको तो पता ही है मैं कंपनी में नया आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। राजवीर रोहन तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? वहाँ पर बैठे सभी लोग रोहन के बारे में आपस में बात करने लग जाते हैं और राजवीर को रोहन पर बहुत गुस्सा आता है। परी जो रोहन के पास बैठी हुई थी यह सब देख रही होती हैं। उसे रोहन के लिए बुरा लगता है, इसलिए वह सबको रोककर बोलती हैं, परी इन सब में रोहन सर की कोई गलती नहीं है, यह सब मेरी गलती है। मैंने ही गलती से उन्हें दूसरी फाइल साइन करने के लिए दे दी थी।
यह बात सुनते ही वहाँ पर बैठे सभी लोगों को परी पर गुस्सा आता है, लेकिन राजवीर के रहते हुए वहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती परी को कुछ बोलने की। और सब लोग राजवीर की तरफ देखते हैं कि वह रोहन से कुछ कहें इस लापरवाही को लेकर। राजवीर, रोहन बहुत हो गया, तुमने गलती से साइन किया हो या जानबूझकर, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने साइन किया है, इसका मतलब तुम्हारी इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ है, तो मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके ऊपर रिपोर्ट चाहिए, समझ गए? इतना बोलकर राजवीर और वहाँ पर बैठे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और रोहन परेशान होकर अपना सर टेबल पर टिका देता है। रोहन, पता है परी, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो माँ के कहने पर यहाँ पर आ गया। मुझे सिर्फ कलर्स के बारे में पता है, यह परफ्यूम की समझ तो मुझ में कहीं है ही नहीं। परी, सॉरी रोहन, यह मेरी गलती है। रोहन, अरे नहीं परी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो हमेशा मेरी मदद ही करती हो, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परी, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद करूँ? रोहन, तुम रहने दो परी, हर बार मेरी वजह से तुम्हें ही डांट पड़ जाती हैं। परी और रोहन वहाँ उदास बैठे हुए रहते हैं। कुछ देर के बाद राजवीर उनके पास आता है और उसे एक एड्रेस देते हुए बोलता है, राजवीर, मुझे पता है तुम्हें इन सब के बारे में कोई समझ नहीं है, लेकिन तुम कोशिश करोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। इस एड्रेस पर जाओ और इस आदमी से मिलना। इन्हें परफ्यूम की बहुत अच्छी जानकारी है। यह वहाँ अपने फार्म हाउस पर रहते हैं और वहीं पर हर तरह के फूलों की खेती करते हैं और खुद परफ्यूम बनाते हैं। रोहन, लेकिन भाई आपको कैसे पता? राजवीर, मैं बचपन में अक्सर माँ के साथ वहाँ जाया करता था। माँ को उनके बनाए हुए परफ्यूम बहुत पसंद आते थे। रोहन, अच्छा, और बताइए ना भाई बड़ी माँ के बारे में, उन्हें और क्या क्या पसंद था? राजवीर, रोहन, तुम बड़ी माँ ना बोलो तो ही अच्छा है, वरना वैशाली आंटी। रोहन, भाई कैसे बात कर रहे हैं आप? वह आपकी माँ थी तो मेरी बड़ी माँ थी। प्लीज़ मेरी माँ की बातों का बुरा मत माना करिए, वह बस ऐसे ही बोलती हैं। राजवीर, अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब तुम जाओ। तुम्हें वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा और उनका फार्म हाउस शहर से बाहर है। रास्ता थोड़ा सुनसान है पर बहुत सुंदर हरियाली है वहाँ पर। वहाँ के नज़ारे देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा। रोहन, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, बाय। रोहन वहाँ से जाने लगता है पर परी भी उसके पीछे पीछे जाती है। राजवीर परी को रोहन के साथ जाता हुआ देख उसे रोकता है। राजवीर, परी तुम कहाँ जा रही हो? परी, मैं रोहन के साथ जा रही हूँ। राजवीर, नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम यहीं रुको। परी जो कि राजवीर से बहुत गुस्सा थी, उसे गुस्से में बोलती है, परी, सॉरी राजवीर सर, पर आप भूल रहे हैं, मैं अब रोहन के साथ काम करती हूँ। रोहन मेरे बॉस हैं, तो आपको मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। और इतना बोलकर वह रोहन के साथ वहाँ से चली जाती है। रोहन गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और परी उसके पास बैठी हुई रहती है। रोहन, परी, मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में केवल एक तुम ही हो जो भाई को चुप करा सकती हो, वरना हम सबकी तो उनके सामने बोलती बंद हो जाती हैं। रोहन की इस बात पर परी मुस्कुरा देती हैं। परी, रोहन, और कितना टाइम लगेगा? रोहन, बस परी, थोड़ी देर और। दरअसल यह पूरा इलाका सुनसान है और मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, पता नहीं कहाँ जाना है। रास्ते में अगर कोई दिखता है तो हम उससे एड्रेस पूछ लेंगे। वहीं राजवीर का परी के बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। वह अपने केबिन में परेशान इधर से उधर घूमने लगता है। उसे परी की बहुत याद आ रही होती है और उस पर गुस्सा भी आता है। राजवीर अपने मन में, क्या ज़रूरत थी इस लड़की को रोहन के साथ जाने की? मैंने तो गुस्से में बोल दिया रोहन के पास काम करने के लिए, पर इसे भी तो समझना चाहिए ना मुझे, कितनी परवाह है इसकी। तभी सुमित राजवीर के केबिन में आता है। सुमित, बॉस, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। क्या हुआ बॉस, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजवीर, नहीं, बस ऐसे ही। तुम फाइल लाओ, मैं साइन कर देता हूँ। साइन करने के बाद अचानक ही राजवीर बहुत ज़ोर से पेन फेंक देता है और बोलता है, बस बहुत हो गया, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता।
सुमित राजवीर को देखकर सब समझ जाता है। सुमित, कोई बात नहीं बॉस, आप जाइए, मैं ऑफिस संभाल लूँगा। और राजवीर वहाँ से गाड़ी लेकर परी के पास जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में रोहन को फ़ोन करता है। रोहन का फ़ोन परी के पास होता है और राजवीर का नंबर देखकर परी फ़ोन काट देती है। परी, रोहन, राजवीर का फ़ोन आ रहा था लेकिन मैंने काट दिया। रोहन, अरे पर क्यों? लाओ मुझे दो, मैं बात करता हूँ भाई से। रोहन परी के हाथ से फ़ोन ले रहा होता है कि अचानक से गाड़ी रुक जाती है। परी, क्या हुआ? कार क्यों रोक दी? रोहन बाहर उतर कर देखता है। रोहन, ओह नो, टायर पंचर हो गया परी। अब इस सुनसान जगह पर हमें मैकेनिक कहाँ मिलेगा और हमें तो ढंग से रास्ता भी नहीं पता। परी, अब हम क्या करेंगे? रोहन, मैं कुछ करता हूँ, तुम एक काम करो, वह सामने पेड़ के पास खड़ी हो जाओ, मैं किसी से मदद मांगने के लिए थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, तुम मेरी यहीं इंतज़ार करना। इतना बोलकर रोहन वहाँ से जाने लगता है और परी उसे पीछे से आवाज़ लगाकर रोकती है। परी, रोहन रुको, तुम्हारा फ़ोन तो लेकर जाओ। रोहन, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। रोहन वापस भागता हुआ परी के पास आता है और उसके हाथ से जल्दी से फ़ोन लेकर चला जाता है और इसी बीच में गलती से रोहन से परी की रिंग निकलकर नीचे गिर जाती है और रोहन फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है और परी को भी तब तक यह एहसास नहीं होता कि उसके हाथ से रिंग निकल चुकी है। रोहन के जाने के 2 मिनट बाद परी आसपास देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और अपने जादू से टायर ठीक करने की कोशिश करती है। तभी उसे थोड़ी ठंड का एहसास होता है और उसे सर्दी लगने लगती है। अचानक से मुझे सर्दी क्यों लग रही है? मौसम तो अभी सही है। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर जाती है और उसकी अंगुली से रिंग गायब होती है। परी अपनी हाथ की तरफ देखकर, यह अंगूठी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। और परी परेशान होकर रिंग इधर उधर ढूंढने लगती है। धीरे धीरे परी की तबीयत ज़्यादा खराब होती जाती है और वह ठंड के मारे काँप रही होती हैं। वहीं राजवीर रोहन को फिर से फ़ोन लगाता है। राजवीर, रोहन कहाँ हो तुम? मेरा फ़ोन क्यों काट रहे थे? रोहन, भाई आपका फ़ोन मैंने नहीं, परी ने काटा था। दरअसल भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है तो मैं किसी से मदद लेने के लिए जा रहा हूँ। राजवीर, परी कहाँ है रोहन? रोहन, भाई परी वहाँ गाड़ी के पास ही खड़ी है। राजवीर, वाट, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम परी को ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हो? तुम्हें पता है वह इलाका सुनसान है फिर भी। रोहन, भाई मेरी लेकिन कार का टायर पंचर हो गया है। राजवीर गुस्से से, तुम्हें कार की फिक्र है या परी की? अभी के अभी परी के पास जाओ, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचता हूँ। और राजवीर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर के बाद राजवीर वहाँ पहुँच जाता है और थोड़ा आगे जाकर उसे रोहन की कार दिखती है, लेकिन परी उसे आसपास कहीं नज़र नहीं आती। राजवीर घबरा कर गाड़ी से उतरता है और परी को ढूंढने लगता है। वह परी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है। राजवीर, परी, परी कहाँ हो तुम?